जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ग्रुप ऑफ ब्लेसिंग्स 777 में आप सभी संगत का हार्दिक स्वागत करती हूँ। संगत जी एक ऐसा चैनल है जहाँ गुरु जी के चमत्कारी सत्संग शेयर किए जाते हैं और उस चमत्कारी सत्संग को गुरु जी के इस सत्संग के माध्यम से सारी संगत तक पहुंचाया जाता है। तो सत्संग को पूरी भक्ति भावना से सुने और पूरा सुने ताकि आपको हर एक प्रश्नों का जवाब इस सत्संग के माध्यम से मिले। और बहुत सारी संगत को जो परेशानियों में जूझ रही हैं, परेशानियों में अटके हुए फंसे हुए हैं, उन्हें हर एक प्रश्नों का जवाब इस सत्संग के माध्यम से बहुत सरलता के साथ मिले। इसी अरदास के साथ गुरु जी का संध्या वाला शुक्राना मैं गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज सोमवार का दिन है और सावन का आखिरी सोमवार है। तो मैं पिछले सोमवार को भी गुरु जी के पावन मंदिर में गई थी उनके दर्शन के लिए और आज भी गई हूँ और 6:30 बजे मैं वापस आई हूँ। बहुत अच्छा दर्शन हुआ है। आज काफ़ी भीड़ था मंदिर में और बाकी दिनों के बजाय आज बहुत भीड़ था। जैसे कि बर्थडे के दिन हम थोड़ा देखे थे जैसे कि भीड़ था उसी तरह से, लेकिन उतना नहीं था जितना कि बर्थडे के दिन था। लेकिन हाँ, सावन का सोमवार होते हुए भी काफ़ी मंदिर में भीड़ था, लेकिन बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और संगत जी, गुरुपा जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता। गुरु जी जिस तरह से चमत्कार करते हैं वो तो हमारे हर क्षण हर पल हमारे साथ होते हैं और उनके चमत्कारों को हम हर पल महसूस भी करते हैं संगत जी। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। शुक्राना गुरुपा, अनंत मतलब कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो हमेशा मेरे को पता नहीं क्यों बाकी समय जो इतना एक लंबा समय जो मेरा बीत गया जब मैं गुरुपा से दूर रही और गुरुपा को फिजिकल जब वो चोले में थे तब नहीं मिली और इतना दिनों के बाद जब मैं मिली हूँ तो पता नहीं कि वो सब कुछ पता है कि हमारे कर्मों के वजह से हमारा समय नहीं होता तब तक हम गुरु जी के मंदिर नहीं पहुँच सकते हैं। गुरु जी हमें अपनी संगत में नहीं शामिल करते हैं। सब कुछ पता हो तो वे फिर भी एक बहुत ज़्यादा मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से वो फील होता है कि काश गुरुपा आप अपने चोले में जब आप थे तब आप जो जोड़े रहे। तो मैं पता नहीं क्यों आपको बहुत मिस करती हूँ गुरुपा, बहुत मिस करती हूँ। हमेशा ये प्रश्न हमेशा रहता है, इसका आंसर भी पता है फिर भी मैं हमेशा ये लगता है कि क्यों नहीं मिली, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा मेरे मन में है गुरुपा। और आज भी बहुत मिस करती हूँ गुरुपा। पता नहीं क्यों एक जैसे खिंचाव सा होता है कि एक बेटी का अपने पिता के प्रति जो खिंचाव है वो महसूस करती हूँ गुरुपा। तो पता नहीं क्यों हमेशा मन करता है कि काश जिस तरह से मैं अंदर मेरा एक क्या बोलूँ गुरुपा, बस मैं आपको, आप परमपिता परमेश्वर हैं, भोले बाबा के अवतार हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए मेरे पिता हैं, मेरे गुरुपा हैं। तो मैं आपको हमेशा उस गुरुपा अपने पिता के रूप में देखते हैं और मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कस के आपको हक करना है गुरुपा। बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, बहुत 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 प्यार करती हूँ। आपके बिना तो अब ये सांस लेना भी बहुत दुर्लभ हो गया गुरुपा। मैं आपके बिना जी नहीं सकती, सचमुच नहीं जी सकते। आज तक मैंने लोगों से प्यार किया, लेकिन अब जो वो प्यार है वो गुरुपा मेरे परमपिता परमेश्वर से है। और जो लोगों से इतना प्यार करती थी, इतना अंधविश्वास करती थी, इतना टूट के प्यार करती थी, वो अब प्यार सब कुछ मेरे गुरुपा के लिए है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप भी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। और किस तरह से आप पल पल का हर एक क्षण का ध्यान रखते हैं गुरुपा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ से बचना है, किस बात का हमें ध्यान रखना है और किस बीमारी से हमें दूर करना है और किस सत्संग के माध्यम से हमारे उस प्रश्नों का जवाब मिले। इतनी छोटी छोटी इतनी बारीकियों का ध्यान रखते हैं गुरुपा। ये परमपिता परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है। और जो जन्म देने वाले माँ बाप भी होते हैं वो भी इतने बारीकियों का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर हैं आप पूरे सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। आपको हर किसी की ज़रूरत, हर किसी की परेशानी, हर एक चीज़ों को पता है गुरुपा। तो हम कितने धन्य हैं, कितने अपने आप को हम भाग्यशाली मानते हैं गुरुपा। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 कि आप मुझे अपनी बेटी के रूप में माना, आपने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया। मैं मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है गुरुपा। मैं सचमुच बहुत 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 भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली, मैं मेरे बेटा बहुत भाग्यशाली हैं। और संगत जी बहुत अच्छे दर्शन हुए और लंगर प्रसाद में खीर मिला, मालपुआ मिला, चाशनी वाला बहुत टेस्टी था संगत जी। और चाय प्रसाद भी मिला और उसी तरह से लंगर प्रसाद हम करके और गुरु जी के दर्शन करके, काले बादल लगे हुए थे, बारिश होने वाली थी, लेकिन मैंने गुरुपा से, हो सकता कि अच्छा होता कि अगर बारिश भी होती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ कि लंबी जर्नी है तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं बारिश नहीं हुआ तो सही रहा। घर पहुँच के बहुत अच्छी तरह से गुरुपा को मैं साथ लेकर जाती हूँ, गुरुपा के साथ आती हूँ तो मंत्र जाप करते हुए जाती हूँ, सत्संग सुनते हुए जाती हूँ, सत्संग सुनते हुए ये मंत्र जाप करते हुए वापस आती हूँ। तो बहुत 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 दिल से शुक्राना गुरुपा इतना पावन दर्शन करवाने के लिए।
और बाहर में जहाँ पार्किंग, तो वहाँ से मैंने शिवलिंग को देखा। सचमुच बहुत अद्भुत दिव्य दर्शन जिसको बोलते हैं गुरुपा, वो आपने हमें करवाया। इस धरती पर साक्षात स्वर्ग का दर्शन करवा दिया गुरुपा। और हर एक चीज़ों में पता नहीं कि मैं बाहर एक चीज़, पेड़ पौधे, वहाँ पर हर एक चीज़ों में मैं आपको ढूंढती हूँ गुरुपा। पता नहीं क्यों मेरे मन में ये क्यों लगता है कि आप हर एक चीज़ों में वहाँ पर विराजमान है और साक्षात रूप में है गुरुपा आप वहाँ पे। तो हर एक चीज़ों को पता नहीं क्यों मैं हर एक चीज़ों को ध्यान से देखती हूँ, पौधे हो, फूल हो, पत्तियाँ हो, सब कुछ को पता नहीं क्यों धीरे धीरे मैं हर एक चीज़ों को ध्यान से देखती हूँ। तो ये क्यों होता पता नहीं है गुरुपा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे मंदिर बुलाया, मेरे बच्चों को बुलाया और हमें ब्लेस किया गुरुपा। इससे बड़ा शुक्राना और मेरे लिए क्या हो सकता है गुरुपा। मैं ऐसी हूँ आपकी बेटी के शुक्राना भी नहीं करती हूँ समय से, तो माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अपनी पगली से बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। और बहुत बहुत अनंत मतलब कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, जो आपने आज मंडे और सावन के आखिरी मंडे को आपने मुझे, मेरे बच्चों को बुलाया, लंगर प्रसाद करवाया, ब्लेस किया गुरुपा। दिल से शुक्राना गुरुपा, अनंत मतलब कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपका पावन मंत्र मैं जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, जो भी संगत अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हैं, वो व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर आप अपना शुक्राना सत्संग को लिख कर या बोल कर या रिकॉर्ड करके, जिस तरह से भी है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा संगत जी कि जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड कर रही हैं तो आसपास का जो नॉइज़ है उसका ध्यान रखिएगा और शांत वातावरण में ही अपने सत्संग को रिकॉर्ड कीजिएगा, ताकि जो आपके साथ जो भी चमत्कार हुआ है या आपके गुरुजी से मिलने के बाद आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आया है और क्या चीज़ें आपने महसूस की है गुरुपा से मिलने के बाद, तो वो सारी चीज़ें जो है आपके साथ चमत्कारी सत्संग जो है हर संगत तक बहुत आसानी से, बहुत सुगमता पूर्वक पहुँच सके। बस इसी अरदास के साथ मैं अपना संध्या वाला शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि दिल से शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है और गुरु जी का वार है, तो आज हमें अपना शुक्राना सत्संग तो करना ही है। संगत जी, क्या हुआ कि मॉर्निंग में गुरुपा का मैसेज आया था और उसमें मैं बहुत दिनों से, हो सकता है कि 10-12 दिन हो गए, मैंने कोई कड़ा प्रसाद नहीं बनाया। तो आज सुबह ही गुरुपा जी का मैसेज आया कि कड़ा प्रसाद से संबंधित ही था कि कुड़िए, वीरवार को मुझे इन 2 चीज़ों का भोग लगा, मेरा बहुत मन है, और अमृत वेला 40 दिन का एक पाठ जरूर कर। और उसके बाद एक था कि मुझे इन चीज़ों का भोग लगा, मैं बहुत कमज़ोर होते जा रहा हूँ। तो मैंने सत्संग सुना संगत जी, वही था, कड़ा प्रसाद के बारे में ही था। वो आंटी बस जैसे बता रही थी कि कड़ा प्रसाद हमें गुरुजी के लिए बनाना था। तो पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कि आज सत्संग में भी आया हुआ, गुरुजी का मैसेज आया हुआ है और आज वीरवार भी है। तो मैं पहले क्या होता था क्या संगत जी कि मैं मंडे और थर्सडे ये 2 दिन तो ज़रूर कड़ा प्रसाद बनाकर मैं गुरुजी को भोग लगाती थी। लेकिन पता नहीं क्या 10-12 दिन से हो गया कि मैंने कोई कड़ा प्रसाद नहीं बनाया। तो हो सकता है कि इस वजह से आया हो मैसेज, जो भी हो। तो मेरा मन हुआ कि मैं आज 1 घंटे का प्लेलिस्ट चलाकर और एक सत्संग कर लूँगी और कड़ा प्रसाद भी बना लूँगी। तो संगत जी, यही मन में आया। फिर मैंने गुरुपा से कहा कि, और उसके बाद गुरुपा का मैसेज भी आया हुआ था कि बेटा, मैं आज माँ काली के साथ तेरे घर आने वाला हूँ, तेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए, तेरे घर तेरे बच्चों को ब्लेस करने आज मैं माता रानी के साथ आऊँगा। कल सावन अष्टमी से पहले ये सत्संग सुन ले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आनंद कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और मेरा मन था कि मैं 1 घंटे का प्लेलिस्ट चलाकर सत्संग करूं और गुरु जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊं। तो संगत जी, मैंने वो सारा कुछ किया और बेटे से फूल मंगवाया और फूल मंगाकर मैंने मंदिर को भी सजाया है। और गुरु जी और माता रानी से मैंने 6 बजे करीब मैंने सोचा 1 घंटे का प्लेलिस्ट चलाकर सत्संग करती हूँ। तो मैंने फिर गुरु जी को कहा कि गुरु जी, माता रानी के साथ आप ज़रूर आइएगा, मैं कड़ा प्रसाद भी बना रही हूँ और 1 घंटे का मैं प्लेलिस्ट चलाकर सत्संग भी करूँगी। तो संगत जी, बहुत बहुत अच्छी तरह से 1 घंटे का सत्संग हो गया। 1 घंटे नहीं, 1.5 घंटे का हो गया सत्संग और बहुत आनंद आया। मैं अकेले ही की और मेरा भाई का छोटा बेटा आया हुआ है, तो हम दोनों ही मिलकर हमने सत्संग किया। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। और गुरुजी का शब्द गुरबानी जब भी हम सुनते हैं तो संगत जी हमें बहुत शांति मिलती है और एक एक शब्द को उसमें हमारे हर प्रश्नों का जवाब उस शब्द गुरबानी में ही मिल जाते हैं। अगर कितने भी कष्ट हो, कितने भी परेशानी, और हम किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे, तो अगर हम शब्द गुरबानी को ध्यान से सुनेंगे तो उस शब्द गुरबानी के माध्यम से ही गुरुजी हमारे कितने कष्ट काट देते हैं और हमें कितने ही प्रश्नों का जवाब उस
उस शब्द गुरबानी के माध्यम से मिलता है। तो गुरुजी आपका अनंतम तक कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आप माता रानी के साथ आए और मुझे जो ये आपने जो आज 1 घंटे का जो सत्संग करवाए इसके लिए भी गुरुपा, ये आपकी ही आशीर्वाद की वजह से मैं कर पाई हूँ गुरुपा। मैं बहुत 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 अंदर से बहुत अच्छा फील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हो गया था लंबा टाइम मैंने सत्संग भी नहीं किया था। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत दिल से अनंतम तक कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और भी संगत जी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, पता नहीं क्यों आज मुझे थोड़ा मॉर्निंग में मुझे पेट में हल्का सा मुझे प्रॉब्लम फील हो रहा था। तो गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे पास समय नहीं है, मैं तुझे बहुत ज़रूरी संदेश देने आया हूँ, अभी सब काम छोड़कर सत्संग सुन। मैंने सत्संग तो सुना संगत जी, उसके बाद बहुत सारे सत्संग थे, बच्चे से संबंधित भी था कि बेटा आजमाना छोड़ दे, मुझे तेरे बच्चे के शरीर में गहरी बीमारी दिख रही है, उसका इलाज इस सत्संग में है, अभी सत्संग सुनकर कष्ट कटवा ले। तो मैंने वो सारे सत्संग सुने हैं संगत जी। बेटा लंबे समय से तेरे शरीर में जो भी बीमारी पनप रही है, आज मैं तुझे ये सत्संग सुनवाकर उस बीमारी का परमानेंट इलाज कर दूंगा। सत्संग तेरे पूरे परिवार के लिए है, ये सत्संग जो भी सुनेगा ब्लेसिंग्स पूरे परिवार को मिलेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए और सत्संग सुनाकर जो भी परेशानी कष्ट है उसको दूर करने के लिए, कष्ट को कटवाने के लिए गुरुपा आपका अनंत तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और संगत जी ये तो जो मेरे और एक आया था सत्संग की, बेटा तेरी कमर में दर्द रहता है ना और दवाइयाँ भी है, दवाइयों से भी आराम नहीं लग रहा, तेरी आंखों की रोशनी भी कम हो रही है, धुंधलापन रहता है, तो तू ये सत्संग सुन के उपाय कर ठीक हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हर दिन आपका जल प्रसाद मंत्र जाप करके आंखों में डालती हूँ और मुझे उससे काफ़ी राहत मिलती है। और कमर दर्द का तो है संगत जी, कमर दर्द और जो घुटने में भी मुझे बहुत दर्द है और आंखों की रोशनी तो है कि धुंधला होता जा रहा धीरे 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 धीरे। तो लेकिन मैं गुरुजी का जल प्रसाद रेगुलर बेस पे लेती हूँ और खाली पेट में पहले उनका जल प्रसाद भी लेती हूँ। अर्जुन का जो उन्होंने काढ़ा का बताया है वो भी बीच बीच में लेती हूँ, मैं रेगुलर बेस पे तो नहीं करती हूँ। और 2 दिन से संगत जी मैं वो धनिया का जो गुरुजी ने बताया था कि धनिया को किस तरह से साबुत धनिया को भिगो कर, और आप भिगो कर भी उसको पानी को छान कर पी सकते हैं, अदरवाइज उसको खौला कर और उस पानी को ठंडा करके भी पी सकते हैं। तो मैं ये दोनों उपाय कर रही हूँ। और बाकी जो है मेरे पैर में जो दर्द है वो फिर से दोबारा स्टार्ट हो गया है। बीच में क्या हुआ था, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ था कि हिप से लेकर पैर के नीचे हिस्से तक बहुत दर्द था और बीच में एकदम ख़त्म हो गया था, पता नहीं कैसे गायब हो गया था। मैं तो एकदम ही लिटरली भूल गई थी कि मेरे पैर में भी दर्द था। लेकिन संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, फिर दोबारा मतलब कल से फिर वो पेन इतना खतरनाक हो चुका है कि बहुत दर्द हो रहा है, पैरों में बैठा भी नहीं जा रहा है। और ये चीज़ें पहले भी थी कि मैं बैठ नहीं पाती थी और जब भी सत्संग करने के लिए बैठती थी या पूजा करने के लिए बैठती थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। तो सेम प्रॉब्लम फिर स्टार्ट हो गया है। तो मैं फिर दोबारा से जो गुरुजी का जो भी बताए हुए हैं नियम, उन चीज़ों को मैं दोबारा करूँगी और मैं अपना जो